दोस्तों बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 36 रुपए का स्टॉक हो चुका है। लगातार बेरिश मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में। बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं हमें स्टॉक में। प्रॉब्लम यहाँ पर स्टॉक में इंटरनली नहीं है, बट जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, एक्सटर्नल खबरें आ रही हैं, चाहे वो कोविड-19 की रही हो, चाहे वो जो नई प्रॉब्लम हमारे सामने आई है म्यूकोरमाइकोसिस करके, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी आप इसे कह सकते हो, वो खबर हमें काफी ज्यादा परेशान कर रही है। आने वाले वीक में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं पीएनबी के स्टॉक को और कितनी गिरावट हो सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू नो राइट नाउ कि अगले हफ्ते में अगर गिरावट होती है तो पंजाब नेशनल बैंक में कितनी गिरावट होगी और कहां तक स्टॉक हमारा नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पर खरीदारी करने का मौका क्या है हमारे सामने या फिर बेच करके बाहर आ जाए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की क्या स्ट्रेटजी हो, आगे क्या करें, क्योंकि गिरावट की संभावना तो बन रही है मार्केट में भी और पीएनबी में भी। मार्केट में भी नेक्स्ट वीक हमारा काफी वॉलेटाइल रहने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई हैं आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इस समय में भारत की बनी हुई है। बात करें क्या क्या खबरें हैं बाजार को लेकर के, पीएनबी में कितनी गिरावट की संभावना बन रही है और करना क्या है आपको। पीएनबी एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट स्टिल अगर गिरावट होती है तो शॉर्ट टर्म का लॉस तो आपको यहाँ पर होगा। तो शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना है, लॉन्ग टर्म वालों को क्या करना है, अगर आप रुकते हो तो कितना टारगेट करके चल सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर चलिए सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पीएनबी की तो देखो पीएनबी में एक अच्छा मोमेंटम सेट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएनबी ने लगातार अपने वॉल्यूम को मेंटेन किया है और अच्छे वॉल्यूम के बावजूद भी अगर स्टॉक हमारा ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे भी बहुत कम आ रहा है। जो कैंडलस्टिक्स बन रही हैं लगातार वो बहुत ही स्लाइट है, बहुत ही आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही एक वॉल्यूम बहुत है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मूवमेंट जो है वो बहुत कम है, वोलेटिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर जो रेंज है, रेंज की बहुत कमी है यहाँ पर कि ऊपर से नीचे तक की जो 1 से 2%, 3%, 4% तक बढ़ता है, उसके जो क्लोजिंग आती है वो स्लाइटली लेस देन 1% आती है कहीं ना कहीं। तो स्टॉक में लगातार यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा मोमेंटम सेट हुआ था पिछले दिनों। जो ये कैंडलस्टिक आई थी उससे पहले भी एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर लगातार चल रही थी, बट उसके बाद अब थोड़ी सी गिरावट का माहौल यहाँ पर बना है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि क्वार्टर 4 का जब भी रिजल्ट आने वाला होता है तो या तो स्टॉक बहुत तेजी में होता है या तो स्टॉक में गिरावट होती है, और इस समय पर अगर आप देखो तो पीएनबी में गिरावट हो रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्वार्टर 4 के पहले बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट आते ही यहाँ पर एक बड़ा धमाका होने की उम्मीद आप कर सकते हो। पीएनबी में एक अच्छी रिकवरी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सितंबर से अगर दिसंबर का डेटा आप मैनेज करो तो यहाँ पर ठीक ठाक एक चांसेस बन रहे हैं कि इस बार का डेटा भी हमारा काफी कुछ अच्छा आने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। सितंबर में कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम कर ही रहा है पीएनबी, लगातार एनपीएस वगैरह भी, लोन भी रिकवर होने के चांसेस बन रहे हैं। नेट प्रॉफिट में लगातार तेजी देखने को मिली है। 820 करोड़ का लॉस था मार्च में, उसके 537 करोड़ का प्रॉफिट, 576 करोड़ का प्रॉफिट, 747 करोड़ का प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल सिचुएशन तो कहीं ना कहीं पीएनबी की अच्छी है इस समय पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्मल चार्ट पैटर्न की बात करें अगर हम, तो नॉर्मल चार्ट पैटर्न हमारा यही कहता है कि स्टॉक हमारा गिरावट में जरूर है ओवरऑल, बट इस समय पर भी हमारा जो एक पॉइंट है कि 35 रुपए 50 पैसे का एक सपोर्ट तो स्टॉक के पास अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है अगर गिरावट होती है तो 35-50 के तक ही गिरावट हो सकती है, इससे नीचे जाने की उम्मीद हमारे सामने कम है। अगर स्टॉक को इंटरनली देखें हम तो, अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें या इंटरनल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो 35-50 तक जाने की ही उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। अपर साइड पर 38 रुपए 40 पैसे का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। मैकडी की बात करें तो मैकडी हमारा न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है, न्यूट्रल जोन में है। जो लाइंस हमारी हैं ये सीधे जाने वाली हैं, अब बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, वोलेटिलिटी नहीं होगी, वॉल्यूम आ सकता है बट वोलेटाइल मार्केट नहीं होने वाला है हमारा। 50 का हमारा आरएसआई है, आरएसआई ठीक ठाक है हमारा। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमारा बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही न्यूट्रल बना हुआ है इस समय पर अगर पीएनबी की बात करें तो। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो अच्छी है, फंडामेंटल्स देखें तो अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है पीएनबी का, बट यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बहुत ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं है, बट ठीक ठाक हमारा चार्ट पैटर्न अभी भी है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। म्यूचुअल फंड के अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया था, एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया, स्लाइटली डिक्रीज किया, बट स्टिल दे हैव 3% अराउंड 3% ऑफ शेयर होल्डिंग। तो 3% के आसपास अभी भी उनके पास शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के, और ये एक अच्छी खबर है। तो ओवरऑल अगर आप पीएनबी को इंटरनली एनालाइज करने बैठोगे तो आपको कंपनी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। चार्ट पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस जरूर हुए यहाँ पर, और क्वार्टर 4 का रिजल्ट का जरूर इंतजार रहेगा हमें यहाँ पर कि किस तरह से आता है। एक समस्या है क्वार्टर 4 की, जिसमें अगर नंबर्स हमारे खराब आते हैं तो उसकी वजह से गिरावट हो सकती है। जो दूसरी प्रॉब्लम है इस समय पर जो कि है मार्केट से जुड़ी हुई,
तो मार्केट इस समय पर अभी न्यूट्रल जोन में है, गिरावट में नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ न्यूट्रल जोन में हमारा मार्केट बना हुआ है। 14,300 14,900 के बीच में ही हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है। और ऐसे समय में जब कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट मशीनरी जैसा मैंने पहले ही बोला कि फेल होती हुई देखने को मिली है। हेल्थ केयर फ्रंट पर हॉस्पिटल्स हमारे कहीं न कहीं इतना ज़्यादा समय दे करके डॉक्टर्स को काम करना पड़ रहा है, बट उसके बावजूद नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू द पेशेंट्स। और यही एक बड़ा रीज़न है कि हम पैनिक में हैं। मोस्ट ऑफ द लोग हैं इस समय पर वो पैनिक में इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या कम है, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महँगे हैं, सभी लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। बट सिचुएशन देखो, प्रॉब्लम तो है हमारे सामने, बट सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल आप कह सकते हो इन द सेंस कि 99% से ज़्यादा की रिकवरी रेट है। ठीक है, तो कोविड-19 बढ़ रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका भी एक असर होगा, हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो दूसरी बुरी खबर है, इससे तो देखो कोविड-19 से तो हमने अभी भाईचारा सा कर लिया था कि ठीक है यार, अपन ठीक है, इससे हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, हम घर में रहेंगे, मास्क लगाएंगे, थोड़ा-सा काढ़ा-वाढ़ा पिएंगे अपना, जब तक बच सकते हैं बचेंगे, वरना वैक्सीन आ जाएगी तो वैक्सीन लगवाएंगे अपना। इससे तो हमने कर लिया था, बट जो दूसरी प्रॉब्लम आई है हमारे सामने वो ये है, ब्लैक फंगस डिटेक्टेड इन कोविड-19 सर्वाइवर्स 8 लूज आईसाइट इन सूरत। इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। एटलीस्ट 40 केसेस आए हैं यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस के 40 केसेस। ब्लैक फंगस हो जाता है आंखों में और उससे आंखें चली जाती हैं लोगों की। काफी ज्यादा डेडली इन्फेक्शन है ये और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। अगर इस समय पर ये फैलता है, गुजरात से बाहर जाता है, देखो गुजरात में भी नहीं होना चाहिए था, बट अगर गुजरात में जाता है, इंडिया वाइड फैलता है ये, तो वहां से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमें। रीजंस बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा रीजंस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर ये फैलता है तो नेक्स्ट वीक में देखो इसका असर तो हमें देखने को मिलेगा बाजार पर, कि बाजार में अगर इस तरह की खबरें फैलती हैं तो वोलेटाइल होगा बाजार, बाजार में गिरावट होगी, और बाजार में गिरावट होगी तो पीएनबी कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है जिसके फंडामेंटल्स इसको रोक सके 35.5 पर भी। 35 रुपए 50 पैसे पर भी ये रुकने वाला नहीं है अगर इस खबर का असर देखने को मिलता है तो एक और यहाँ पर हमारे डाउन साइड पर सपोर्ट जरूर मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि 34 रुपए का आपको यहाँ पर एक और सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ये आता हुआ हमें नेक्स्ट वीक में। तो थोड़ा सा आपको संभलना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है, पेशेंस रखना है, होल्ड करके चलिए, स्टॉक को बेचने की जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि एफआईआई डीआईआई अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। कल के बाजार में भी 1470 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा था। होल्ड कीजिए स्टॉक को। देखो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम्स में ही आपको यहाँ पर जब लोग डर रहे होते तभी आपको ग्रीडी होना होता है। खरीद नहीं सकते हो तो एटलीस्ट होल्ड करो स्टॉक को। बीमारियां हैं उसका असर बाजार पर दिखेगा, बट अगर घर में रहते हो तो बीमारियों से भी सेफ रहोगे, और बाजार में पैसा अगर नहीं लगाना चाहते हो तो एटलीस्ट होल्ड द स्टॉक। होल्ड करते हो तो आने वाले दिनों में अच्छा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। ठीक है, दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, डाउन साइड के, एक अपर साइड का। बाजार मोस्टली यहाँ पर डाउन साइड का रहने की आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां बढ़ी हैं लगता है कि यहाँ पर गिरावट के चांसेस बन रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर कुछ होता है 2 दिनों में, यानी कि कल या आज में गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट आता है तो यहाँ से पॉजिटिविटी निकलेगी, बट अभी का सिचुएशन जो है वो यही है कि यहाँ पर नेगेटिविटी है बाजार को लेकर के। संभलना है, रिकवरी बहुत जल्दी आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं बेच देना है। होल्ड करो स्टॉक को, खरीदारी करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं है करना। इसी वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो।